हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी पद पर बना रह सकता है, तो उस अधिकतम अवधि का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 6 माह। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री की दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता भी नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि में वो अनुभवी व्यक्ति है, तो उसको अपने मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है। लेकिन उसको 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जो है वो अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो किस भाग में हरिकेन के नाम से जानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 से 67 के मध्य किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया? किस कौन से आंदोलन ने, या कौन सा सत्याग्रह आंदोलन था वो? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पारदी आंदोलन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पारदी जो है ना, अगर आपको ये नाम सुना नहीं लग रहा हो, ये दक्षिण गुजरात के बलसाड़ जिले का एक छोटा सा तालुका है ना। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? पंजाब के राज्यपाल की। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? तो किस राज्य से होकर नहीं बहती? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम विली कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद की शक्ति के विषय में सही है? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। विधान परिषद की कुल संख्या 40 कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस ट्रैफिक प्रतीक का अर्थ क्या है? देख लो आराम से, फिर इसका अर्थ बताओ। ऑप्शन ये है। सही आंसर हो जाएगा आगे असंरक्षित पार पथ है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक संसद को किसी राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। कौन सा आर्टिकल? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 3। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 1925 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1993 में स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार है, और जब पीड़ित व्यक्ति विज्ञापन वाले साइट पर क्लिक करता है तो सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम बैटिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त की गई सरकार को बहाल किया? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। त्वरित न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक हित याचिका के तहत दायर किए गए किस वाद में यह निर्णय दिया गया? तो ये हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। मुझे कह रहा है कि लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। सही। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। पहला और दूसरा दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह कहा गया कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 57 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया? राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कामगारों यानी कि महिला एवं पुरुष एवं अल्पवयस्क बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमता के अनुसार नियोजित किया जाए। आर्थिक तंगी के कारण किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य ना करना पड़े जो उसकी उम्र एवं क्षमता के अनुरूप ना हो। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही आपके बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अन्य सिविल सेवाओं की अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परीक्षाधीन फिल इन द ब्लैंक्स अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा यात्रा पर खर्च करता है। तो कौन है? भारतीय विदेशक सेवा, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है, सबसे ज्यादा है? तो वह है आपका गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो वो तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर की, है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई है? तो ये संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सितंबर 2016 में ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न। देखो ये वाला जो आपका पेपर है ना, ये 2017 का पेपर है, तो इसमें आप लोगों का ये 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर देखने को मिले थे। तो ये आपका नई दिल्ली, ठीक है। हालांकि याद करने की कोई जरूरत नहीं है। भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है? जल्दी बताओ। पेटाबाइट दिख रही मुझे, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता को खो सकता है? नागरिकीकरण, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की तकनीक अंकेक्षण करने का कार्य सौंपा गया तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। तो उस एजेंसी का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैट यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपका शून्य कर कंपनियों पर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स महिला हितों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1952 में स्थापित किया गया एक शीर्ष भारतीय संगठन कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? राष्ट्रीय महिला आयोग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लेख जो 11 से 13 के बीच गलत है। 12 से 35 के बीच तो मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 11 से 13 के बीच कहाँ से आ गया? तो यही जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें यही तो बचाना था कि कौन सा गलत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच दिया है, ना कि 11 से 13। इनमें से कौन सा आयकर से जुड़ा नहीं है? तो सही आंसर होगा बेट। चौथा ऑप्शन जो है वो, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रतिबंधित नहीं है? चाय बागान, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? बाघ परियोजना 1973, ऐसे ही हाथी परियोजना है ये 1992 में शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? बीमा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है हाइड्रोकार्बन का, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है ना। तो यहाँ पर वरीयता आपको मतलब चुनना है इन दोनों में से, तो ये दोनों ही रहते हैं। यही दोनों जो है वो क्या, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन जो है वो बढ़ाते हैं, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए और बी यहाँ पर आपके सही होंगे।
तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? तो ये महागोविंद ने बनाया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप में सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो किस वाद में यह कहा गया? तो सही आंसर होगा देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति जनित मंदी फिर द ब्लैंक्स वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ते मूल्य स्तर का संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।